अब मन में ये सवाल आता है कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर और एड्स क्या एक ही बीमारी है? देखिए, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर मैंने कल आपको बताया था, वो बीमारियां जब हमारे इम्यून सिस्टम जब हमारे ही खिलाफ काम करना शुरू करता है, यानी कि इम्यून सिस्टम इस समय पर हायर लेवल पर काम कर रहा है, वो हमारे ही खिलाफ काम कर रहा है और बड़ी तेजी से काम कर रहा है, उस कंडीशन को हम कहते हैं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। हमारा इम्यून सिस्टम, सारा का सारा इम्यून सिस्टम हमारे खिलाफ काम करने में लग जाता है, उस सिस्टम को हम कहते हैं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ठीक है। और एड्स क्या है? एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम। मतलब एक्वायर्ड का मतलब होता है कम से कम, जो कहते हैं कम से कम जरूरत, जितनी हमें कम से कम जो जरूरत है उतनी भी इम्यूनिटी हमारी नहीं है, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी यानी कि उसकी इतनी कमी हो गई है, सिंड्रोम यानी कि वो कंडीशन है, यानी कि वो बीमारी है कि हमें कम से कम तो यार मेरी इम्यूनिटी इतनी तो हो कि मैं खांसी जुकाम से बच जाऊं, वो उतनी भी खत्म हो जाती है कि मैं खांसी जुकाम से भी नहीं बच पाता। तो एड्स का पेशेंट कभी भी एड्स से नहीं मरता। ये रिसर्च है कि एड्स का पेशेंट कभी एड्स से नहीं मरता, वो मरता छोटी छोटी बीमारियों से, खांसी जुकाम बुखार, इनसे मर जाता है। क्यों? क्योंकि यही इतनी बड़ी बीमारियों से लगती हैं, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी बिल्कुल जीरो हो गई, बिल्कुल जीरो हो गई, तो वो खांसी जुकाम बुखार से ही मर जाता है। तो इसको बोलते हैं एड्स होना। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स है, यानी कि हमारी जो न्यूनतम से न्यूनतम इम्यूनिटी है वो भी खत्म है, वो भी खत्म हो जाती है। और जबकि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में हमारी इम्यूनिटी हायर लेवल पे काम करती है, पूरी जितनी इम्यूनिटी है सब लग जाती है और वो हमारे खिलाफ काम करती है। तो दोनों ही कंडीशन में शरीर का नुकसान होता है, दोनों ही कंडीशन में शरीर परेशानी में आ जाता है, जहां हमारी इम्यूनिटी हमारे खिलाफ काम कर रही है और एक जगह पर हमारी इम्यूनिटी खत्म ही हो गई, जो जो इम्यूनिटी हमें बचाती है बीमारियों से, वो खुद ही इतनी कमजोर होगी कि कोई भी छोटा मोटा वायरस, कोई भी छोटी मोटी बीमारी हमारे शरीर पर अटैक कर जाती है और उससे हम बीमार पड़ जाते हैं। दोनों में ट्रीटमेंट का फर्क देखिए। जब अगर कोई ऐसा पेशेंट हमारे पास आता है जिसको एड्स है और जिसको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, दोनों कंडीशन में क्या फर्क करेंगे हम? जिसको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है यानी कि उसकी इम्यूनिटी हायर लेवल पर है, तो हम उसकी इम्यूनिटी को डाउन करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी जितनी ज्यादा इम्यूनिटी बढ़ेगी वो हमारे खिलाफ काम करेगी, उतनी तेजी से हम बीमार पड़ेंगे। तो हम या एलोपैथी डॉक्टर्स भी उसकी इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं, दबाते हैं। हम भी एडीआर देकर उसकी इम्यूनिटी को दबाते हैं, कम करते हैं उसकी इम्यूनिटी को। मेडिसिन में स्टेरॉइड दिए जाते हैं उसकी इम्यूनिटी को दबाने के लिए, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस में जो मेडिसिन दी जाती हैं वो इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए दी जाती हैं कि उसकी इम्यूनिटी दब जाए ताकि उसको नुकसान कम से कम हो। और जबकि एड्स में हम उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के ट्रीटमेंट देते हैं कि उसकी इम्यूनिटी कुछ तो बने, कुछ तो जागे, कम से कम बुखार से तो न मरे, कम से कम खांसी तो न मर जाए। तो हम उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर हम इम्यूनिटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वहाँ इम्यूनिटी को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो दोनों के ट्रीटमेंट एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ हम एडीआर का इस्तेमाल करते हैं, या हम थाइमस का इस्तेमाल करते हैं, या हम स्प्लीन का इस्तेमाल करते हैं, या हम लिम्फ नोड्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि इम्यूनिटी बढ़े, कैसे भी बढ़ जाए, इम्यूनिटी बढ़नी चाहिए। और यहाँ हम इम्यूनिटी को खत्म करने की कोशिश करते हैं एडीआर देकर, 2 पेन देकर, जो भी तरीके हमारे सप्रेस करने के वो सारे तरीके हम इसमें अपनाते हैं। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों ही तरीके में, लेकिन दोनों ही कंडीशन में हमारे शरीर का नुकसान होता है। तो ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर और एड्स में फर्क है, ट्रीटमेंट में भी फर्क है, न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट में भी अलग अलग पॉइंटों का इस्तेमाल किया जाता है।